अगर संपत राय बंसल की मैं बात करूं तो मैं उन्हें चोर तो नहीं मानता। हाँ, लापरवाह मैं मानता हूं, एज हो गई थी, लोगों ने उनको झांसे में रख के मूर्ख बनाया। क्योंकि जो बंदा अकेले एक कमरे में रह रहा हो, अपने घर परिवार से मतलब नहीं, वो पैसे क्यों बनाएगा और किसके लिए बनाएगा। इंसान की जब एज ज़्यादा हो जाती है तो लोगों के बहकाव में आ जाता है। हो सकता है कि अनिल मिश्रा ने उनको बहकाव में लेके उनका मिसयूज किया। इसलिए चोर तो मैं नहीं बोल सकता भाई। किस अगर चोरी किया तो किसके लिए किया? जो एक कमरे में दूसरे द्वारा दिया गया, संघ द्वारा दिया गया एक कमरे में रह रहा है, तो मैं उसे तो चोर नहीं कह सकता। लापरवाह मैं कह सकता हूँ, लापरवाही किया है उन्होंने। दूसरी बात, कभी कभी लापरवाही हो भी जाती है, इंसान तो इंसान ही है। हाँ, जिन्होंने चंदा चोरी किया इसमें राजनीतिक दलों को क्या लेना देना, क्या मुद्दा बनाने का है? अजमेर शरीफ में चंदे चढ़ रहे हैं, बाकी और मस्जिदों में जो चंदे चढ़ते हैं और चढ़ावे चढ़ रहे हैं, क्या कोई उसमें जांच करने के लिए गया? और जब कोई बंदा दान दे देता है तो वो संपत्ति ट्रस्ट की हो जाती है। ठीक है, दान देने वाले को पूछने का हक बनता है कि भाई उसके दान का मिसयूज ना हो। लेकिन दान दे देने के बाद वो दान आपका नहीं रह जाता है। अगर वो दान आपका अपना हो गया तो फिर आपने दान नहीं दिया, सिर्फ आपने अपने अहंकार का एक प्रदर्शन किया है। इसलिए राजनीतिक दलों को इसमें मुद्दे में बोलने का कोई हक बनता ही नहीं है। और संपत लाल जी, बाकी भी जगह पे मंदिर नहीं है। अगर ये बेवकूफ़ लोग चांदी चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं, भाई उसका क्या तुक है? जब मंदिर ऑलरेडी बन गया है तो ईंट कहाँ लगेंगी चांदी की? कोई मैं ही अगर ला के दे दूं कि भैया मंदिर में ही भर दो, तो मंदिर में कूड़े करकट, ठीक है आपका सोना भी है, अगर यूज किया नहीं हो तो कूड़े करकट के ही समान हो जाता है। और दूसरी बात, उसे रसीद तो तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद लिखना चाहिए कि जो चांदी करके दिया गया था वो हो सकता है कि वो धातु नहीं निकली जो क्लेम करके दिया गया, लेकिन रसीद पे लिखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ दिया गया। हिसाब किताब प्रॉपर रहनी चाहिए। वो तो ठीक है थे, सिर्फ अब इसलिए है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है उसमें भी होता है कि जो चीज़ कैश में आती है उसमें चीज़ें में क्या कहते हैं, चोरी होने की संभावना है, तो सीसीटीवी होनी चाहिए थी, प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए थी और उसी के सामने निगरानी होनी चाहिए थी और आपको भी बीच बीच में मॉनिटर कर लेनी चाहिए। तो ये गलतियां हुई हैं, लेकिन राजनीतिक दल को इसमें दखल देने और मीडिया को दखल देने का कोई हक नहीं है। आपके घर काम वाली करती है, सामान चुरा के ले जाती है, कभी कभी लोगों को पता भी होता है लेकिन थोड़ा बहुत वो इग्नोर करता है। ऐसे व्यवहारिकता और आदर्श में 100% आदर्श में बहुत अंतर पड़ जाते हैं। लेकिन अब आपके घर में चोरी हुई है तो आपको तो दोषी माना जा सकता है कि आपने लापरवाही की है, तो चोर को सजा मिलनी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी मछलियां बचाई जा रही है। अरे भाई, ये कोई सार्वजनिक धन नहीं है, ये ट्रस्ट को धन आपने दान दे दिया है। और मीडिया के लोग इतने नालायक, भारत की मैंने मैक्सिमम मीडिया के लोगों को देखा, नंबर 1 के नालायक हैं। और कमीने तो इतने हैं कि मत पूछा जाए। सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए लंबी लंबी झूठी बातों को प्रचार प्रचार प्रसारित करते हैं। कभी जाके देखा अजमेर शरीफ में कितने दान चढ़ रहे हैं कि वो टूरिस्टों के लिए फंड किए जा रहे हैं कि किसके लिए किए जा रहे हैं? कभी किसी ने पूछा? बाकी और भी जगह हैं। लेकिन संपत राय जी और बाकी जो भी लोग हैं, आपके पास पैसे हैं, यहाँ आयरलैंड में आइए, बाकी कंट्रियों में भी आपके पास ज़्यादा ही चंदा देने वाले लोग हैं, आइए दीजिए। यहाँ पे लोग, यहाँ पे भी मंदिर बनवाइए, क्यों नहीं बनवाते अगर आप लोग इतने अरबपति और इतने पैसे देने वाले हो गए हैं? तो पहले ये बयानबाजी मीडिया और राजनीतिक नेता बंद कीजिए, क्योंकि ये आप जो चीज़ ट्रस्ट को दान दे दी गई वो ट्रस्ट का पैसा हो गया, आपका पैसा नहीं है। हाँ, चोरी हुई है, उसके लिए जांच एजेंसी, ट्रस्ट ने अगर शिकायत किया है तो जांच एजेंसियां बैठेंगी और उसको करेंगी। और इसमें किसी को बाहर से नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो भी पैसा ट्रस्ट को दिया गया वो ट्रस्ट का पैसा हो गया, वो किसी और का पैसा नहीं हुआ। या तो आप दान ही मत दो, मिसयूज हुआ है, आप धार्मिक नाम से पूछ सकते हैं कि भाई इस चीज़ का मिसयूज क्यों हो रहा है, आपको पूछने का हक है एक श्रद्धालु के रूप में। लेकिन ये नहीं कि झूठे मूठे श्रद्धालु बनकर और पूछने का हक हो जाए। राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय हमें राम के वंशज होने के नाम पे एक आपत्ति थी, क्योंकि राम से बड़ा देखा जाए महत्वपूर्ण स्थान
उनके ही पूर्वज ऋषभदेव यानी इक्ष्वासु का है। इक्ष्वासु के पुत्र सम्राट भरत, जिसके नाम पे देश का नाम भारत पड़ा, उनकी वैल्यू राम से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर नहीं, उसे इक्ष्वासु मंदिर या कुछ ऐसे करके होना चाहिए था। और जिसके अंदर, अब चलिए उस डिटेल में नहीं जाते, भी मुद्दा ये है कि जो चोरी के आरोप लगा रहे हैं, तो मैं 99% संपत राय को क्लीन चिट देता हूँ, 1% मैं उन्हें दोषी मानता हूँ, गलतियां किए हैं, लेकिन जो एक निस्वार्थ भाव में रहता है बदले, अब मैं तो उनके बारे में नहीं जानता, बट इतना ही पता है कि वो शादी विवाह नहीं किया, संघ के लिए अपना सब कुछ दे दिया, एक कमरे में रह रहे हैं, तो उन्हें भावनात्मक रूप से मूर्ख बनाकर लोगों ने यूज किया। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।